इस कहानी में अनामिका नाम की औरत अपने पति के अलावा और 2 मर्द से संबंध बनाती है, यानी अनामिका 3 मर्द के साथ रात रंगीन करती है। फिर कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब अनामिका की मर्डर हो जाती है। इस केस को कुणाल नाम का पुलिस ऑफिसर हैंडल करता है। उसके बाद आखिर में क्या होता है, कुणाल अनामिका की खूनी को ढूंढ पाता है या फिर नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बन रहें। शुरुआत में हम देखते हैं अनामिका अतिशय नाम का अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस करती है। तभी वहां पर एक शख्स आकर अनामिका को गोली मार देता है। अगले दिन अनामिका की मौत की खबर पूरे सोसाइटी में फैल जाती है। फिर इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुणाल नाम का पुलिस ऑफिसर आता है। यहाँ कुणाल अपने अंदाज में इस केस को इन्वेस्टिगेशन करता है। वो यहाँ सबसे पहले बॉडी को देखने वाला से पूछताछ करता है, जो कि इस बॉडी को सबसे पहले एक डिलीवरी बॉय ने देखा था। डिलीवरी बॉय यहाँ बताता है कि जब मैं ऑर्डर देने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, तो तभी मुझे ये लाश नज़र आया। उसके बाद कुणाल अनामिका के पति अवस्थी से पूछताछ करता है। अवस्थी यहाँ बताता है कि हम दोनों के बीच में बहुत प्यार था और मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक वो किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकता है। अनामिका बहुत अच्छी थी, उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तभी वहाँ पर अनामिका की नौकरानी आ जाती है। कुणाल यहाँ नौकरानी से भी पूछताछ करता है। नौकरानी यहाँ बताती है कि मैं तो 1 महीने से छुट्टी में थी और आज ही वापस यहाँ आई हूँ। फिर वो नौकरानी से अनामिका की फ्रेंड के बारे में पूछता है, तो नौकरानी यहाँ बताती है कि अतिशय नाम का लड़का के साथ अनामिका मैडम काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। उसी दौरान वहाँ पर अनामिका की जुड़वा बहन सूची आ पहुँचती हैं। ये देख कुणाल हैरान हो जाता है। दरअसल अनामिका और सूची काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी। पूछताछ खत्म होने के बाद कुणाल वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं अतिशय का दोस्तों जो राघव और दिव्या काफ़ी घबराए हुए लगते हैं। दरअसल इन लोगों का अनामिका का घर में जाना आना हुआ करता था और उसका एक दोस्त रात से ही गायब है और उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो इसी टेंशन में वो दोनों गुजरते हैं। उधर सूची अवस्थी से बहस करते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी मुझे बताया नहीं, लेकिन अवस्थी सूची से कहता है कि ये सब इतना अचानक हुआ कि तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद उधर कुणाल राघव और दिव्या के पास जाता है। यहाँ कुणाल उन दोनों को अतिशय के बारे में पूछता है, लेकिन इन दोनों यहाँ बताते हैं कि अतिशय कल रात से घर नहीं आया है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उधर अवस्थी अपने ऑफिस में होता है। तभी उसको एक प्रोजेक्ट फाइल आता है जो उसको एक लैंड खाली करवाना है। तभी सूची को अवस्थी में थोड़ा शक होता है कि शायद इसने ही इस लैंड के लिए अनामिका को हटाया होगा। यहाँ अवस्थी शॉपिंग के बहाने वो सूची की बात को टाल देता है, तो सूची शॉपिंग में जाने से मना कर देते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि राघव का गाड़ी रास्ते में खराब होता है, तो तभी वहाँ पर कुणाल आ पहुँचता है। कुणाल भी उसी तरफ जा रहा होता है, तो वो उन दोनों को लिफ्ट देता है। दरअसल कुणाल सूची से मिलने आता है। यहाँ वो सूची से अनामिका की बिहेवियर के बारे में पूछता है, तो सूची यहाँ बताती है कि वो काफ़ी शांत रहती थी, लेकिन अनामिका पैसा के लिए किसी हद तक जा सकती थी। कुणाल जानकारी लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है और वो बाहर आने के बाद डॉक्टर को कॉल करता है और वो बॉडी में कुछ निशान के बारे में पूछता है। यहाँ डॉक्टर बताता है कि उसकी बॉडी में ख़ास निशान तो नहीं है, लेकिन कंधे पर छोटी सी नाखून की निशान मिला है। फिर उसके बाद कुणाल सोसाइटी के बाहर सिगरेट पीने के लिए एक दुकान पर जाता है, तो तभी उसका नज़र दुकान वाले का सीसीटीवी कैमरा पर जाता है। उसके बाद उधर हम देखते हैं सूची और अवस्थी एक आपस में बात करते हैं। यहाँ हम लोगों को पता चलता है कि मर्डर अवस्थी ने किया था। दरअसल अवस्थी यहाँ बताता है कि अनामिका की लाश को ठिकाना लगाते वक्त अतीश आया था, लेकिन अतीश मुझे नहीं देख पाया, बल्कि मैंने उसको देखा था। यहाँ हमें साफ पता चलता है कि इस मर्डर में सूची भी इन्वॉल्व है। उधर कुणाल सभी को बारी बारी से पूछताछ करता है। वो सबसे पहले डिलीवरी बॉय को पूछताछ करता है। यहाँ डिलीवरी बॉय बताता है कि जब वो ऑर्डर देने अनामिका की घर पहुंची तो उसने देखा एक लड़की और एक लड़का वहाँ से बाहर जा रहे थे। और जब कुणाल ये बात दिव्या को पूछती हैं तो वो बताती हैं कि अतीश को ढूंढते हुए मैं उसके घर गई थी, लेकिन मुझे वहाँ अनामिका के साथ अतीश रोमांस करते हुए नजर आया। तभी अनामिका को किसी का कॉल आया था। फिर वो अतीश को जाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ कुणाल दिव्या से पूछता है
कि तुम फिर से दोबारा अनामिका की घर क्यों गई थी। तो दिव्या बताती हैं कि अनामिका ने मुझे बुलाया था। यहाँ दिव्या अनामिका को अतीश से दूर रहने की सलाह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुणाल डॉक्टर को अपने घर बुलाकर बातें करते हैं। तभी डॉक्टर कुणाल से सवाल करता है कि तुम इस केस को कुछ पर्सनल इन्वेस्टिगेशंस करते हो क्या। तभी कुणाल ना में जवाब देता है। उसके बाद जब कुणाल सोने के लिए अपना रूम में जाता है तो हम देखते हैं कि उसका दीवार में अनामिका की फ़ोटो टंगी होती हैं। इससे साफ पता चलता है कि कुणाल का भी अनामिका के साथ कुछ तो संबंध था। तभी हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जो कि कुणाल अनामिका को गुंडों से बचाकर लिफ्ट तक का हेल्प करता है। उसी दौरान कुणाल अनामिका का घर गया था। यहाँ अनामिका अपने सारे परेशानियों कुणाल को बताता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर आधी रात को उसको हवालदार कॉल आता है और उसको अतीश आने का सूचना देता है। वो लोग जल्द ही अतिशय को पकड़ने के लिए राघव का घर पहुंचता है। यहाँ अतिशय पुलिस का लपेट में आने के बाद उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। उसके बाद कुणाल अवस्थी से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाता है। यहाँ कुणाल अवस्थी से मर्डर वाले दिन के बारे में पूछता है। अवस्थी यहाँ बताता है कि मैं उस दिन को ऑफिस में रुका था। तभी कुणाल अवस्थी को एक फ़ोटो दिखाता है जो कि अवस्थी उस दिन घर आया था। तो यहाँ अवस्थी कुछ बहाना बनाकर इस बात को टाल देता है। फिर उसके बाद कुणाल कस्टडी में रखे गए अतिशय से पूछताछ करता है। यहाँ अतिशय बात को अपना लव स्टोरी से शुरू करता है। तो तभी बताता है कि जब एक दिन वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तो तभी अनामिका को अवस्थी का फ़ोन आता है। दरअसल ये फ़ोन अवस्थी का होता है जो कि अनामिका से अपने मॉम का अनाथ आश्रम तोड़कर बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन यहाँ अनामिका इस बात को इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद कुणाल को एक लेटर आता है जो वो ये देखकर अनामिका के साथ रोमांस और इंटीमेट पल को याद करता है। फिर जब कुणाल अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है अनामिका उसका इंतज़ार किया है। अगले सीन में हम देखते हैं अवस्थी सूची के साथ रोमांटिक बातें करते हैं कि तभी टीवी पर एक न्यूज़ को दिखाया जाता है कि अवस्थी ने लोगों का करोड़ों रुपयों का बेईमानी किया है और वो इस पैसों से अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना चाहता है। जब ये बात सामने आया तो वो अपने वकील को कॉल करता है। वकील यहाँ कहता है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता और इस बात को मैं और छुपा भी नहीं सकता। दरअसल वकील कुणाल का गन पॉइंट में होता है, इसलिए उसने सब सच्चाई उगल दी। उसके बाद सूची एक दिमाग चलाता है कि वो अवस्थी से कहता है अगर तुम जेल जाओगे तो सरकार सिर्फ तुम्हारे नाम का प्रॉपर्टी को लेंगे। अगर सब प्रॉपर्टी अभी मेरा नाम करोगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा और मैं जल्द ही तुम्हें जेल से रिहा कराऊंगा। ये बात सुनकर अवस्थी अपने सारे प्रॉपर्टी को सूची के नाम कर देता है। उसके बाद जो होता है ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल सूची यहाँ बताती है कि मैं सूची नहीं बल्कि अनामिका हूँ। तभी वहाँ पर कुणाल आ जाता है। तभी हम लोग को पता चलता है कि मर्डर अनामिका की नहीं बल्कि सूची का हुआ था। वो यहाँ बताती हैं कि जब वो अनामिका को चेयर में बांध कर रखे थे तो तभी वहाँ पर सूची आती हैं और वो अनामिका को अपने और अवस्थी का लव स्टोरी को सुनाता है। दरअसल अवस्थी पहले से ही सूची से प्यार करता था और इसी वजह से अनामिका और अवस्थी का संबंध सही नहीं था। यहाँ अनामिका सूची से मौत की भीख मांगती है लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। फिर अनामिका एक दिमाग चलाता है और सूची को दोनों जुड़वा बहन की आखिरी बार बर्थडे सेलिब्रेट करने की नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करता। और फिर जब केक काटने की बारी आई तो अनामिका सूची को चाकू लेने भेज देती हैं। इसी वक्त अनामिका केक में बेहोशी की दवाई मिला देता है। केक सिर्फ सूची खाती हैं और वो बेहोश हो जाती हैं और फिर अनामिका अपनी जगहों पर सूची को बांध देता है। इसी दौरान अनामिका की जगह पर अवस्थी सूची पर गोली चला देता है। ये सब सुनने के बाद अवस्थी अनामिका की गर्दन दबाता है तो यहाँ कुणाल उसे रोक देता है और अवस्थी को जेल भेज दिया जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और